कल आपने संसद का वो दृश्य देखा होगा जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की बहनों और बेटियों के लिए लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण का विधेयक 2029 में लागू करने का संशोधन प्रस्तुत किया। कांग्रेस, वामपंथ और टीएमसी ने उसको पास नहीं होने दिया। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं, याद करिए, ये लोग आधी आबादी को उसका हक नहीं देना चाहते, लेकिन घुसपैठियों की पैरोकारी करते हैं, घुसपैठियों की पैरोकारी करते हैं ये लोग। बांग्लादेशी घुसपैठियों की पैरोकारी करते हैं और मुसलमानों का नाम मतदाता सूची में चढ़े और उनका हक, इन गरीबों के हक पर डकैती डाल सके, इसकी पैरोकारी टीएमसी की सरकार बंगाल के अंदर करती है। ये कब तक चलेगा? और यही तो कहने के लिए आए हैं, कल का नारी शक्ति वंदन अधिनियम में आवश्यक संशोधन आधी आबादी को मिलने वाले उसके अधिकार में जो कांग्रेस, टीएमसी, सपा, वामपंथी दलों ने जो कल विघ्न बाधा डाली है, उसको गिराने का प्रयास किया है, उसको पास नहीं होने दिया है। इन्होंने आधी आबादी का अपमान किया है, उनके हक पर डकैती डलवाने का काम किया है और देश की बहनें इसको स्वीकार नहीं कर सकती हैं, किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं कर सकती हैं। और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। मां, माटी और मानुष की बात टीएमसी कहती थी। मां के साथ उनका व्यवहार कल देश की संसद में सबने देखा, पूरे देश, पूरी दुनिया ने देखा है। माटी बांग्लादेशी घुसपैठियों से पूरी तरह यहां के राजवंशियों की, यहां के नागरिकों के हक को छीन रही है और मानुष भयभीत है टीएमसी की गुंडागिर्दी से। नौजवान के सामने पहचान का संकट है। अन्नदाता किसान पूरी तरह पलायन करने के लिए मजबूर है, उसको उसकी उपज का दाम नहीं मिलता है। बंगाल में टीएमसी के 15 वर्ष के कार्यकाल में 7,000 से अधिक बड़े कारखाने बंद हुए हैं। 30 लाख नौजवान बेरोजगार हुए हैं। विकास के खारे टप पड़े हैं। मोदी जी के द्वारा जो पैसा भेजा जाता है वह पैसा यहां के गरीबों में नहीं दिया जाता है, यहां के ट्राइबल के बीच में नहीं दिया जाता है, यहां के अनुसूचित जाति जनजाति के नागरिकों तक पहुंचने में नहीं पहुंचता है। ये पैसा टीएमसी के गुंडे खा जाते हैं या बांग्लादेशी घुसपैठिए खा करके, इनकी मदद से खा करके आपके हकों पर डकैती डालने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, बंगाल में कारखाने बंद हुए हैं, धान के उत्पादन में गिरावट आई है, मछली उत्पादन में लगातार गिरावट आ रही है। कारण है सरकार अच्छा दाम नहीं देती है, यहां की टीएमसी सरकार पैसा नहीं देती है। टीएमसी को तब पैसा देने की या नौजवानों को रोजगार देने के लिए फुर्सत होती तो वो सोचती, उसको तो मुस्लिम तुष्टीकरण से फुर्सत ही नहीं है। वो मुसलमानों के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचती है। बहनों और भाइयों, बंगाल के अंदर आज आप जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते, क्योंकि या तो यहां की सरकार अत्याचार करवाती है या टीएमसी के गुंडे हमला करते हैं। दुर्गा पूजा के पहले उपद्रव हो जाता है। यहां की गवर्नमेंट
दुर्गा पूजा और विसर्जन के दौरान अनुमति नहीं देती है, नहीं देती है, गौ हत्या करवाती है। यहां की सरकार लगातार प्रताड़ित करवाती है, आपका हक पर भी डकैती डलवाती है। ठीक यही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी थी 2017 के पहले। यही स्थिति हुआ करती थी। वहां कोई पर्व और त्योहार के पहले दंगे शुरू हो जाते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था, किसी गरीब को हक नहीं मिलता था, बेटी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था, पलायन हो रहा था, अराजकता चरम पर थी। वहां पर भी कोई जय श्री राम बोलता था तो टीएमसी की ही पार्टनर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वहां हमला करवाती थी, पुलिस से पिटवाती थी। लगातार अराजकता थी। सड़कों पर जुमे के दिन पूरी सड़क जाम हो जाती थी, आवागमन ठप हो जाता था। सुबह 5 बजे से लेकर के मस्जिदों की आवाज से लोग परेशान रहते थे। बहन और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार। नो दंगा, नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में है सब चंगा।